नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे महाकाव्य की बात करते हैं जो है तो सिर्फ 40 छंदों का, लेकिन जिसमें शक्ति, हिम्मत और अटूट भक्ति की न जाने कितनी ही कहानियां भरी पड़ी हैं। आज हम हनुमान चालीसा की इसी प्रेरणादायक दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए सबसे दिलचस्प बात क्या है। ये पाठ किसी वीर गाथा या किसी युद्ध के सीन से शुरू नहीं होता। नहीं, ये शुरू होता है एक गहरी विनम्रता से। ये एक प्रार्थना है अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के आईने को साफ करने की। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि किसी भी महान सफर की शुरुआत असल में खुद को शुद्ध करने से ही होती है। अच्छा, इसका नाम चालीसा क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें 40 छंद हैं। हिंदी का शब्द 40 मतलब 40, पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, आप समझिए। ये 40 छंदों का एक पूरा हार है और इसका हर एक मोती भक्ति के एक नए रंग को दिखाता है। एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा है ये। तो इस कहानी का हीरो कौन है? चालीसा हमें हनुमान जी के किस रूप से मिलवाती है? चलिए उनके उन कमाल के गुणों को जानते हैं जो उन्हें सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक असली हीरो बनाते हैं। चालीसा की शुरुआत में ही हमें हनुमान जी की एक बहुत बड़ी तस्वीर देखने को मिलती है। वो सिर्फ ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञान गुण सागर हैं, यानी ज्ञान और गुणों के महासागर। वो सिर्फ ताकतवर नहीं, अतुलित बल धाम है जिनकी ताकत को कोई तौल ही नहीं सकता। प्रभु राम के दूत, पवन पुत्र और वज्र जैसा मजबूत शरीर, हर एक शब्द उनकी महानता की एक नई परत खोलता है। लेकिन हनुमान जी सिर्फ ताकत का ही प्रतीक नहीं है, उनमें एक कमाल का सौंदर्य भी है। चालीसा में उनके सुनहरे शरीर, सुंदर कपड़ों, कानों में चमकते कुंडल और घुंघराले बालों का ऐसा जिक्र है कि आंखों के सामने एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर बन जाती है। ये हमें बताता है कि असली शक्ति में कठोरता के साथ साथ एक कोमलता भी होती है। और यही तो हनुमान जी की सबसे बड़ी खासियत है, उनका ये दोहरा रूप। एक तरफ वो माँ सीता को हिम्मत देने के लिए एक छोटा सा सूक्ष्म रूप ले लेते हैं, तो दूसरी तरफ दुश्मनों का नाश करने के लिए एक विशाल और भयंकर विकट रूप भी धर लेते हैं। ये दिखाता है कि सच्ची ताकत वही है जो जरूरत के हिसाब से कोमल भी बन सके और कठोर भी। लेकिन उनकी शक्ति, उनका सौंदर्य, उनका रूप बदलने की ये क्षमता, इन सबसे ऊपर एक चीज है जो हनुमान को हनुमान बनाती है, और वो है उनकी अटूट, उनकी असीम और निस्वार्थ भक्ति। ये एक लाइन हनुमान जी के पूरे जीवन का सार है। राम काज करिबे को आतुर, मतलब वो हमेशा अपने प्रभु राम का काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं। उनकी हर सांस, उनकी हर धड़कन, उनका हर काम, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राम के लिए है। और यही निस्वार्थ सेवा उनकी सबसे बड़ी, सबसे अजेय शक्ति बन जाती है। तो जब ऐसी अटूट भक्ति होती है तो कैसे कैसे चमत्कार हो सकते हैं? चलिए अब चालीसा में बताए गए हनुमान जी के उन महान कामों को देखते हैं जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। तो चालीसा में ना हनुमान जी के कुछ ऐसे कारनामों का जिक्र है जो सच में कल्पना से भी परे हैं। जरा सोचिए, बचपन में सूरज को एक मीठा फल समझकर निगल जाना, एक ही छलांग में पूरे के पूरे समुद्र को लांघ जाना, सोने की लंका को जलाकर राख कर देना, और हाँ, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिंदा कर देना। ये सिर्फ किस्से नहीं है, ये सबूत हैं कि भक्ति में असल में कितनी शक्ति होती है। सबसे पहले उस विशाल गरजते हुए समंदर के बारे में सोचिए। उसे पार करना किसी के लिए भी नामुमकिन था, लेकिन जब बात आई माँ सीता को खोजने की, तो हनुमान जी के लिए ये कोई रुकावट नहीं थी। उनकी भक्ति ने उन्हें वो शक्ति दी कि वो एक ही छलांग में उस नामुमकिन काम को मुमकिन कर गए। और जानते हैं चालीसा इस कमाल के काम के बारे में क्या कहती है? जलधि लांघि गए अचरज नाही, मतलब समंदर को लांघ गए, इसमें कोई हैरानी की बात ही नहीं है। ये लाइन हमें सिखाती है कि जब भक्ति और विश्वास अपने चरम पर होना, तो फिर बड़े से बड़ा चमत्कार भी एक आम बात लगने लगता है। और फिर वो पल आता है जब युद्ध में प्रभु राम के भाई लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तब हनुमान जी वक्त से भी तेज गति से उड़कर पूरा का पूरा हिमालय पर्वत ही उठा लाते हैं, सिर्फ एक जड़ी बूटी संजीवनी के लिए। ये कहानी सिर्फ एक जान बचाने की नहीं है, ये कहानी ये दिखाने की है कि भक्ति किसी भी हद तक जा सकती है। लाए संजीवन लखन जियाए, इन बस 3 शब्दों में कितनी दया और कितनी शक्ति छिपी है। हनुमान जी ने सिर्फ संजीवनी बूटी नहीं लाई, वो एक नया जीवन लेकर आए थे।
ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो एक रक्षक भी है। लेकिन ये तो हुई हनुमान जी की कहानियां। अब सवाल ये उठता है कि सदियों से लोग इस चालीसा का पाठ क्यों करते आ रहे हैं? आखिर ये सिर्फ एक भजन तो नहीं है ना? तो फिर क्या है? इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ सकता है? इसका जवाब ना चालीसा के आखिरी छंदों में छिपा हुआ है। ये छंद एक भक्त के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। ये वो वादे हैं जो चालीसा इसे पढ़ने वालों से करती है। चालीसा हमें एक गजब का भरोसा दिलाती है। ये कहती है कि अगर इसे सच्चे मन से पढ़ा जाए तो डर भाग जाता है, रास्ते की हर रुकावट हट जाती है, दुख दर्द कम होते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और आखिर में मन को शांति मिलती है। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये लाखों लोगों का अनुभव है। और इसी वजह से हनुमान जी का एक नाम है जो उनके पूरे व्यक्तित्व को बता देता है, संकट मोचन। यानी वो जो हमारे जीवन के हर संकट को, हर मुश्किल को हर लेते हैं। ये नाम अपने आप में एक प्रार्थना है, एक उम्मीद है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सच कहूं तो ये पंक्ति करोड़ों लोगों के लिए एक मरहम की तरह है। ये एक वादा है कि जब भी कोई खुद को अकेला या मुश्किल में पाए तो बस उस बलवान हनुमान को याद कर ले और सारी पीड़ा, सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आखिर में हनुमान चालीसा हमें सिखाती क्या है? ये हमें बताती है कि हनुमान जी सिर्फ कोई पौराणिक किरदार नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक रक्षक और एक गाइड भी हैं। चालीसा के हिसाब से वो हमारे प्रोटेक्टर हैं, जो साधु संतों की रक्षा करते हैं। वो गिवर हैं, जो हमें हर तरह की सिद्धियां और खजाने दे सकते हैं। और सबसे बढ़कर वो हमारे गाइड हैं, जिनको फॉलो करके हम परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। और अंत में आती है ये प्रार्थना, जो पूरी चालीसा का सार है। हम संकट हरने वाले, मंगल करने वाले हनुमान जी से ये विनती करते हैं कि वो सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि राम, लखन और सीता जी के साथ हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाएं। यही तो भक्ति की यात्रा का असली मकसद है। जरा सोचिए, 400 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया, पर आज भी करोड़ों लोगों के दिन की शुरुआत इसी भजन से होती है। ये उनकी ताकत, उनकी प्रेरणा और उनकी शांति का स्रोत है। तो आखिर में सवाल यही है कि इस भागदौड़ भरी मॉडर्न दुनिया में एक इतना पुराना भजन हमें हिम्मत और शांति कैसे दे सकता है? शायद इसका जवाब हनुमान जी की कहानी में ही छिपा है कि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी चीज पर पूरा भरोसा करते हैं, तो हम अपनी सारी सीमाओं से बहुत आगे निकल जाते हैं।